हेलो बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि 2027 में जो भी लोग एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप भी चैनल पर न्यू है तो कर लीजिए वीके वेज क्लासेस बाय पीके को सब्सक्राइब, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं नया नया वो आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। तो देर न करते हुए देखते हैं हम लोग 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और आप लोगों का क्या काम है कि आप लोग जो है सबसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, देन कमेंट कीजिए कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हुए, और यहाँ पर करना है कॉन्सेप्ट को क्लियर। तो चलिए फटाफट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्या इसका जनरल इक्वेशन है, वो चीज हम लोग पहले ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आपके पास आए तो सबसे पहले देखिए कि ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट पर है या फिर नहीं है। हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जनरल इक्वेशन हो गया। हाँ, सिंपल सा, इक्वल टू ये 0 है। तो देखा जाए कि इसमें कौन सा है, तो देखिए ये वाला तो ऐसे ही कटेगा, 2x प्लस 3 है, ये तो इस फॉर्मेट पर है नहीं। ax² bx प्लस c ये इस फॉर्मेट पर है। इस ऑप्शन की अगर बात करिएगा तो ये देखिए क्यूब है इसलिए कैंसल, ये x प्लस 5 है इसलिए ये भी कैंसल। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया। जब भी ax² bx प्लस c के फॉर्मेट पर आएगा ना, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज दूसरा कुछ भी नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग और समझते हैं। कॉन्सेप्ट सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट कह रहा है क्वेश्चन कि द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन x² प्लस 4x प्लस c। डिस्क्रिमिनेंट हमें निकालना है, तो डिस्क्रिमिनेंट का पहले फॉर्मूला सीखिए। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। हाँ, कहने का मतलब कि यहाँ पर अगर वैल्यू निकालिएगा तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, जो भी न्यूमेरिक कोफिशिएंट है ना वही a और b और c का वैल्यू है। हाँ, b की अगर बात करिएगा तो b का वैल्यू है -4, c की अगर बात करिएगा तो c का वैल्यू है 4। अब क्या करते हैं जी, इसमें वैल्यू को पुट करते हैं और पता कर लेते हैं फटाफट। देखिए b का वैल्यू है -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, मीन्स 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, -4 इंटू 4 16, दोनों कैंसल हो गया 0। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द रूट ऑफ x² 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 अल्फा और बीटा है, यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा है इसका रूट्स अल्फा और बीटा है। हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है वो क्या होगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले हम लोग रूट्स का फॉर्मूला देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो क्या होगा। ध्यानपूर्वक देखते हैं हम लोग। कहने का मतलब कि सम ऑफ जीरोस यानी कि जिसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। हाँ, यहीं पे एक और फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और फॉर्मूला यही का यही आप लोग याद कर लीजिए इसको, अल्फा इंटू बीटा। कहने का मतलब ना कि जो आप 9th क्लास में पढ़ते थे ना, क्या पढ़ते थे कि कोई ही इक्वेशन दिया हुआ था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका जीरोज निकालना था। तो जीरोज निकालते थे कैसे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके 2x का वैल्यू निकालते थे। वही यहाँ 10th क्लास में ना अल्फा और बीटा के रूप में आ जाता है। तो इसका वैल्यू हो जाता है c/a। ठीक है, तो चलिए -b/a। तो -b/ देखिए तो ये 5 है ना, तो 5 जो है वैल्यू अगर लिखा जाए तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू ऑलरेडी माइनस है तो 5 हो जाएगा, और ये c 6, -5 है और यहाँ पर -5 है तो दोनों प्लस आ गया, और a का वैल्यू क्या है 1, तो 1, तो इसलिए आंसर आ गया 5। ठीक है, तो 5 5 5 ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2x² - 7x प्लस 3, तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला होता है c/a। c का वैल्यू क्या है, ये 3, और a का वैल्यू क्या है 2। तो देख लीजिए जी क्या है 3/2, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि ये भी पता चला होगा। क्वेश्चन को जैसे ही क्वेश्चन आ रहा है वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके बनाने का कोशिश कीजिए, ताकि आपका सही हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। हाँ हाँ, जो लोगों को भी नहीं पता है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ से समझने की कोशिश करना है। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, यानी कि के का वैल्यू क्या होगा जब के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है वो इक्वल रूट्स। हाँ, इक्वल रूट्स है। हाँ, अब क्या होता है इक्वल रूट्स, वो भी थोड़ा सा समझा जाए। जब भी इक्वल रूट्स की बात करेगा तो याद रखना है कि उस कंडीशन में d का वैल्यू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से ना डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, तो या तो d निकाल करके या फिर डायरेक्ट -b² अपॉन 2a फॉर्मूला है। चलिए पहले देखते हैं हम लोग। कहने का मतलब कि ये इक्वेशन है हमारे पास, के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ए की अगर बात किया जाए तो k है, b की अगर बात किया जाए तो 2 है, c की अगर बात किया जाए तो 1 है। सिंपल सा। अब d हम लोग निकाल लेते हैं, फॉर्मूला मेथड से बना लेते हैं। d इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। b का वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है k इंटू c का वैल्यू है 1, यानी कि 4 माइनस 4k। और चूंकि d इक्वल टू क्या है 0, तो इसको 0 से सिंपली इक्वलेट कर लेते हैं। चलिए यहीं पर 0 से इक्वलेट कर लेते हैं, तो 4 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर जगह 1 माइनस के इक्वल टू 0, 0 और ये बाई में 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ देखिएगा 1 माइनस के इक्वल टू 0.4, ये तो 0 है, कहने का मतलब ये के को उधर ले जाइए तो के इक्वल टू हो जाएगा 1। और ऐसा कौन सा है जी, तो ऑप्शन नंबर है ए। आई होप कि इसका भी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6 क्वेश्चन में, द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 आर। हाँ, रूट्स पूछ रहा है ना कि ये वाली इक्वेशन का रूट्स क्या होगा। सिंपल सी बात है, देखिएगा एक्स स्क्वायर है माइनस 3x है माइनस 10 है इक्वल टू 0 है। हाँ, सिंपल सा, कुछ ज्यादा नहीं करना होता। या तो आप x का बारी बारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, जिस भी ये जो वैल्यू दिया हुआ है और उसका वैल्यू फाइनल निकालने पर 0 आ जाए, वही सोल्यूशन होगा। और नहीं तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए, वो भी आ जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट हम कर देते हैं, इजी हो जाएगा। देखिएगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस 10 है, तो माइनस 10 क्या किया जाता है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि -10x² लाना है मल्टीप्लाई करके, और एड सब्ट्रैक्ट करके मिडिल में लाना है 3x। 9th क्लास का ये है। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा 10, तो आप ले लीजिए 5 और 2, यहाँ पर ले लीजिए -5x प्लस 2x इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला 5 से 2 गया -3, और 5 से 2 में करेंगे तो -10x²। अब देखिए कॉमन लेते हैं, ये दोनों पार्ट को अलग और ये दोनों पार्ट को अलग। तो अगर इसमें कॉमन ले लिया जाए तो x से, तो x -5, और यही वाला उठाकर यहाँ भी रख दीजिए x -5। ये ट्रिक्स है। हाँ, अब देखिए 2 यहाँ रख दीजिए। हाँ, तो 2 इंटू एक्स 2x, 2 5 10। कहने का मतलब x-5 तो x -5 इक्वल टू 0, और दूसरा x + 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा जी, x इज इक्वल टू, ये -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ये 2 है उधर जाएगा तो -2, यानी कि एक 5 और एक -2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वही हमारा जो हो जाएगा वो आंसर। तो आई होप कि इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है विच कंडीशन गिव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, किसमें हमको जो है रियल रूट्स मिलेगा। तो डी का वैल्यू जब भी ग्रेटर देन 0 होगा ना, तो उसमें रियल रूट्स मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं किस कंडीशन में हमें मिलेगा। तो लीजिए, ये तो बस एमसीक्यू बेस है, तो डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब कि वो रियल रूट्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, और डी इक्वल टू 0 तो वो इक्वल रूट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 10/3, यानी कि कोई नंबर है और उसका रेसिप्रोकल ना 10/3 है। तो कोई नंबर को मान लीजिए x, और इसका रेसिप्रोकल का मतलब इसका अपोजिट है, यानी कि 1/x, और इसका वैल्यू क्या है 10/3। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे तो ये x आ जाएगा और ये हो जाएगा x² + 1
इक्वल टू 10/3। अब कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा x² + 1 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ये 3 से, इक्वल टू 10 × x, तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 3x² + 3 इक्वल टू 10x। अब सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ये 10x को यहाँ पर ला देते हैं और +3 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ये आ गया। हाँ, अब क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके दोनों रूट्स जो है ना वो निकलना पड़ेगा। हाँ, कहने का मतलब कि जो वैल्यू है, हाँ, हमें वो वैल्यू निकालना होगा। चलिए निकालते हैं हम लोग, वो यहाँ लिखते हैं 3x², हाँ दिख रहा है ना, ठीक है, -10x और ये है +3 इक्वल टू 0। हाँ, तो सिंपल सा क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू जो है ना वो करते हैं ब्रेक डाउन। ये 3 को 3 के साथ करेंगे तो 9x² लाना है हमें, और मल्टीप्लाई यानी कि ऐड सब्ट्रैक्ट करके 10 लाना है, 10x। तो चलिए 3x² -9x -x आ जाएगा ना, -9x और -x, तो -10x, 9 × x तो 9x² आ जाएगा। चलिए ठीक है, +3 इक्वल टू 0। क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन पार्ट जो है ना वही थोड़ा सा ज्यादा नहीं हार्ड लग रहा है, बाकी है क्वेश्चन इजी। हाँ चलिए देखा जाए, तो इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, इन दोनों को एक साथ, तो 3 का x का कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस ये हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, 3x × x, 3x², 3 × 3 ये जाएगा 9x, यही x -3 को यहाँ रख दीजिए और इक्वल टू 0, यहाँ पर हो जाएगा 1, -1 से x में तो -x, -1 से 3 में तो +3। हाँ चलिए x -3 तो x -3 के ले लीजिए कॉमन, और ये 3x -1, ये वाला 3x और ये -1 इक्वल टू 0। चलिए अब दो वैल्यू यहीं से हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे जी, तो x -3 इक्वल टू 0 और ये है 3x -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 3 और यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू 1, उधर ले जाइए 1 और 3 को डाउन, तो ये एक 3 और एक 1/3, तो ये हो गया ए नंबर ऑप्शन आंसर। आई होप कि ये पता चला होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि बड़ा ही जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है, इजी। इफ 1 रूट ऑफ द x² - 6x प्लस k इक्वल टू 2 है, एक रूट दिया हुआ है तो k का वैल्यू निकालना है। चलिए बहुत इजी है, इसको निकाल लेते हैं। देखिएगा x² - 6x प्लस k इक्वल टू 0, एक जब भी एक रूट्स दिया रहेगा ना तो कुछ करना नहीं है, वही वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है x के प्लेस पर, k का वैल्यू निकल जाएगा। हाँ देखिएगा एक 0 है तो यहाँ पर रख देते हैं 2 का स्क्वायर -6 × 2 प्लस k इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12 प्लस k इक्वल टू 0, तो ये 4 से 12 हो गया -8 प्लस k इक्वल टू 0, यानी k का इक्वल टू हो जाएगा 8। तो अगला जो है ऑप्शन नंबर ए, कहने का मतलब कि दूसरा जो रूट आया है वो 8 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन एकदम समझिए कि फिक्स हो गया, खानदानी मैथ है, हाँ आता ही आता है। क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है जो कि ट्रेवल कर रहा है 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, हाँ एक ही स्पीड से जा रहा है, हाँ कितना जी, तो 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, इफ स्पीड को इंक्रीज किया जाता है 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये 360 किलोमीटर पर आवर है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, और ये उसमें क्या किया जाता है, सेकंड स्टेप में ना 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड को बढ़ा दिया जाता है, तो इट टेक्स 1 आवर लेस। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को ना थोड़ा सा समझना होगा, कहने का मतलब कि जैसे ही स्पीड बढ़ाया जा रहा है तो सिंपल सी बात है, स्पीड बढ़ा दीजिएगा तो टाइम थोड़ा सा तो कम लगेगा ना नॉर्मल से, तो वही केस हो रहा है, यानी कि दोनों के बीच का गैपिंग जो है वो 1 आवर का आ रहा है। तो पूछ रहा है कि द स्पीड क्या होगा, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, एमसीक्यू का क्वेश्चन है। देखिए तो हम लोग क्या करते हैं कि स्पीड जो है ना, स्पीड को x सपोज कर लेते हैं, तो x जब सपोज कर लेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, ये
तो अब हमें ना निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस हमारे पास है, क्या है, स्पीड। तो ये 360 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 360 अपॉन स्पीड। स्पीड को हमने x सपोज कर रखा है, ये टाइम का वैल्यू आ जाएगा हमारा। हाँ, ये हालांकि सही था, किलोमीटर ही सही था। देखिए अब माइनस, फिर से क्या लिखेंगे, 360। अब क्या किया गया है, 5 किलोमीटर स्पीड को बढ़ा दिया गया है। हाँ, तो स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर की से बढ़ा दिया गया। दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो 1 आ रहा है। हाँ, तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, बस इसको सॉल्व करना है और आंसर हाथ ही। सॉल्व करिए इसको, तो x और x इंटू 5, x और x प्लस 5 इक्वल टू 1। x x कट गया, 360 यहाँ रहा, और ये x प्लस 5 रहा। माइनस है तो माइनस, x प्लस 5 कैंसिल हो गया, तो 360। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप, 360 इंटू एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 360 x प्लस 36, यानी कि 360 इंटू 5 1080 आ जाएगा। 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 6 30, एक और 0, कैरी 3, 5 से जब 15 और 3 18, कुछ तो हो गया गड़बड़, 1080 1800 आएगा। हाँ, चलिए ठीक है। नेक्स्ट माइनस 360 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, प्लस एक्स इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 1। ठीक है, अब आगे इसको बढ़ाते हैं हम लोग। ये 360 है तो 360 लिख देते हैं। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1800 से 360, तो 0 से 0, 0, ये 0 से 6 तो 4, ये हो गया 7, 7 से 3 गया तो 4, 1 14 40, और इक्वल टू इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। हाँ, चलिए एक्स स्क्वायर को वहीं रहने दीजिए, 360 को उधर लेकर जाइए, लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस है 5x, 360 इधर आ गया, माइनस 360x, और इसको मिला दीजिए तो माइनस 1440 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 360 में से 5 घटा दीजिए तो शायद आ जाएगा 355x, और माइनस 1440 इक्वल टू x। अब आप लोगों का काम है इसको सॉल्व करिए और आंसर लाइए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितना आया। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन। तो आई होप कि कॉन्सेप्ट पूरे क्वेश्चंस का हो गया होगा क्लियर। हाँ, तो कहने का मतलब कि अगर अच्छा लगा हो वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, जिसको भी जरूरत है शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो VH क्लासेस बाय PK सर को कर लीजिए सब्सक्राइब। इस तरह से मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।